दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, आरोप लगाने वाले यूट्यूबरों को जेल भेजेंगे। तो सोचो कितने अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी खबर आ रही है। ये जस्टिस ओक ने सुनवाई के दौरान सवाल किया, अगर चुनाव से पहले हमें यूट्यूबर पर आरोप लगाने वाले लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया तो जरा सोचो कितने लोग जेल के अंदर होंगे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बड़ी बात कि जो लोग सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या आरोप लगाते हैं, अगर उनको जेल भेजा गया तो कितने लोग जेल में होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप झेल रहे एक यूट्यूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी थी। शीर्ष न्यायालय ने यूट्यूबर को मिली जमानत को बहाल कर दिया। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया था। इसके बाद आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने जबकि यूट्यूबर की जमानत को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच यूट्यूबर सुदर्शन सताई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सताई के जमानत रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया। बेंच का कहना था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लाइव लाल रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस ओक ने सुनवाई के दौरान सवाल किया, अगर चुनाव से पहले हमने यूट्यूब पे आरोप लगाने वाले लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया तो जरा सोचो कि कितने लोग अंदर होंगे। इस दौरान अदालत से यूट्यूब पर एक शर्त लगाने की बात की मांग की, जिससे कहा गया था कि जमानत पर रहने के दौरान वह कोई विवादित टिप्पणी नहीं करेगा। इस शर्त को लागू करने पर भी बेंच राजी नहीं हुई। जस्टिस ओके ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से कहा कि यह कौन तय करेगा कि बयान विवादित है या नहीं। न्यायालय ने बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाने वाले लोगों के बिल्कुल सख्त रहा और कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र हो और आपके बोलने पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उसका ये विवादित टिप्पणी है या कौन, ये तय कौन करेगा, ये भी न्यायालय ने कहा। ये बड़ी बात कही। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने सताई की जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद सताई याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान रोहतगी की तरफ से 2 FIRs की जानकारी भी कोर्ट को दी गई, जो सताई के खिलाफ दिसंबर 2022 में मार्च 2023 को दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि विरोध करना या अपने विचार जाहिर करने से ये कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने उन्हें मिली आज़ादी का गलत फ़ायदा किया है। हमारा विचार है कि आदेश में शामिल आधार को जमानत रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि बेंच ने यह भी साफ किया कि अगर सताई मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वह जमानत रद्द करने के लिए राज्य की बात सुनने को तैयार होंगे। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर थी जो आपकी अपनी पीड़ा, अपने दर्द को कहने के लिए या किसी यूट्यूब पे आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और आपकी इस आज़ादी पे वर्तमान सरकार हो या अन्य राज्य की सरकारें हो, ये लगातार प्रयास रहता है कि आप लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप अपनी पीड़ा, अपने दर्द और अपनी बातों को कहने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन मर्यादा के भीतर ही होनी चाहिए और ये उचित भी है। और अगर ऐसा आप मर्यादा के बाहर करते हैं या मान लो किसी अन्य कारण से करते हैं, वो खैर बाद की बात है, जांच का विषय होगा। और लेकिन ये बहुत बड़ी राहत यूट्यूबरों को दी है। अन्यथा यूट्यूब पे किसी के खिलाफ बोलने के लिए अगर लोगों की जो आज़ादी है, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं या ह्यूमन्स राइट की बात करते हैं, फिर किस बात का ह्यूमन्स राइट, किस राइट, फंडामेंटल राइट। हमारा जो आज़ादी मिली है हमें, फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है
कि यूट्यूब पे आप अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता और आप स्वतंत्र हो, लेकिन विधि सम्मत तरीके से आप अपनी बात को रखें और मर्यादित शब्दों में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।